ओम शांति बच्चों। आज हम वाक्य विचार भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था वाक्य क्या है और वाक्य के अंग। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? विधानवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिन वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के करने या होने का सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यारी में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन शब्दों में किसी कार्य या बात के करने या होने का निषेध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात ना में वाक्य होता है, नहीं समझाया जाता है जिन वाक्यों में। जैसे नंबर 1, कई दिन से धूप नहीं निकली। इसमें नहीं निषेधवाचक है। नंबर 2, नल में पानी नहीं आ रहा है। नंबर 3, अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? अर्थात नहीं सुनोगे। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नंबर 1, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अंतिम में है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नंबर 2, इस बार आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 3, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रश्नवाचक चिन्ह। इन तीनों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वहीं रुक जाओ। नंबर 2, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। यह खिड़की बंद कर दो। नंबर 4, विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, मौसम तो बड़ा सुहाना है। उफ, कितनी गर्मी है। शाबाश, ऐसे ही बढ़िया गाते रहो। नंबर 5, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान आपका भला करे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नंबर 7, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर
निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर झूठ न बोला होता तो यह हालत न होती। अगर मेरी बात मान लेते तो तुम भी हमारे साथ चलते। यदि परिश्रम करते तो फेल न होते। नंबर 8, संदेहवाचक वाक्य। जिन शब्दों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद आज धूप निकल आए। अब तक पिताजी अजमेर पहुंच गए होंगे। वह बस आता ही होगा। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नंबर 3, मिश्रित या मिश्र वाक्य। नंबर 1, सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो किंतु मुख्य क्रिया एक ही हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, घर में मरम्मत का काम चल रहा है। पारुल ने घर का सारा काम निपटा लिया है। दीक्षा और प्रतिभा आज नाटक देखने जाएंगी। दूसरा, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे, पिताजी ने गौरव को पढ़ाया लिखाया और नौकरी दिलवाई। वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया। तुम अभी यहीं रुकोगी या मेरे साथ चलोगी? वह बीमार है इसलिए नहीं गया। अब नंबर 3, मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से व्यधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, माता जी कह रही थी कि आज शाम को मामा के घर जाना है। मैंने जो घड़ी खरीदी है उसमें हीरे लगे हैं। तुम वहाँ मिलना जहाँ दूध का डिपो है। जब श्रेया आई तब मैं बगीचे में थी। इन वाक्यों में माताजी कह रही थी उसमें हीरे लगे हैं, तुम वहाँ मिलना और तब मैं बगीचे में थी मुख्य उपवाक्य है और कि आज शाम को मामा के घर जाना है। मैंने जो घड़ी खरीदी है जहाँ दूध का डिपो है तथा जब श्रेया आई आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य अर्थ की पूर्णता के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। तो बच्चों, आज हमने वाक्य विचार भाग 2 में वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा और जाना। धन्यवाद।